लेबनान में युद्ध के बीच इजराइल पर घातक केमिकल व्हाइट फास्फोरस इस्तेमाल करने का आरोप। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच अब एक नया और बेहद गंभीर आरोप सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने लेबनान में हमलों के दौरान व्हाइट फास्फोरस नाम के खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया है। ये वही रासायनिक पदार्थ है जिसे लेकर दुनिया भर में पहले भी विवाद हो चुका है, क्योंकि इसके संपर्क में आने पर शरीर की त्वचा ही नहीं बल्कि हड्डियों तक को गला देने की क्षमता ये रासायनिक पदार्थ रखता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या युद्ध के इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी की जा रही है। दरअसल हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स और मानवाधिकार संगठनों के दावों के बाद ये मामला सुर्खियों में आ गया है। आरोप लगाया गया है कि लेबनान के सीमावर्ती इलाकों में हुए कुछ हमलों के दौरान व्हाइट फास्फोरस जैसे केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। ये एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो हवा के संपर्क में आते ही तेजी से जलने लगता है और बेहद तेज गर्मी पैदा करता है। और यही वजह है कि युद्ध में इसे अक्सर धुआं पैदा करने का दुश्मन की गतिविधि को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर ये सीधे इंसानों या रिहायशी इलाकों में गिर जाए तो इसके नतीजे बेहद भयावह हो सकते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं व्हाइट फास्फोरस त्वचा से चिपक कर लगातार जलता रहता है और पानी डालने के बाद भी कई बार इसकी प्रतिक्रिया जारी ही रहती है और इससे गंभीर जलन, अंगों को नुकसान और यहां तक कि हड्डियों तक के प्रभावित होने का खतरा पैदा हो जाता है। इसी कारण कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का कहना है कि आबादी वाले इलाके में इसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के खिलाफ माना जाता है। दूसरी ओर इजराइल की ओर से पहले भी ऐसे आरोपों को खारिज किया जाता रहा है। इजरायली सेना का कहना होता है कि उनका हर सैन्य ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक होता है और नागरिकों को नुकसान से बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। हालांकि लेबनान और कई मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि सीमावर्ती गांव में कुछ हमलों के बाद जो सबूत सामने आए हैं वे व्हाइट फास्फोरस जैसे केमिकल के इस्तेमाल की ओर इशारा जरूर करते हैं। और यही वजह है अब इस मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच की मांग तेज होती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है अगर इन आरोपों की पुष्टि होती है तो यह केवल एक सैन्य विवाद नहीं रहेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और युद्ध के नियमों को लेकर भी बड़ा सवाल पैदा कर सकता है। फिलहाल सच क्या है और आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये आने वाली जांच और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया से ही साफ हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि मध्य पूर्व में जारी ये संघर्ष अब सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं रहा बल्कि इसमें मानवीय और कानूनी सवाल भी गहराते जा रहे हैं। दुनिया की नजरें अब इस पूरे मामले पर टिकी हैं कि क्या युद्ध की आग में एक बार फिर खतरनाक केमिकल हथियारों के इस्तेमाल की आशंका सच साबित होगी या महज आरोप बनकर रह जाएगा। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।